पूर्व पक्षी का कहना था कि ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, भूत ज्योति कार्य ज्योति में उसकी प्रसिद्धि है। इसलिए अतः अतः यद अतः परो देवो ज्योति ज्योतिर्दीप्यते। इस पंक्ति इस वाक्य में जो ज्योति शब्द आया है ज्योति शब्द किसका? भूत ज्योति का वाचक है, आदित्य आदि ज्योति का वाचक है, ब्रह्म ज्योति का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। सिद्धांती का कहना है नहीं, यहाँ पर जो अतः यद अतः परा दिवो ज्योति ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में ज्योति शब्द आया है ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि ये प्रसंग ब्रह्म का है। कहाँ पर? कि पूर्व खंड के अनुसार एतावानस्य महिमा ततो जयांश पूर्वकः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतम दिवी। इस वाक्य के माध्यम से अस्य उस गायत्री ब्रह्म की उतनी महिमा है, उससे श्रेष्ठ पुरुष है। उस पुरुष के 4 पाद की कल्पना की गई है ध्यान के लिए, उपासना के लिए। तो 3 पाद तो अमृत स्वरूप है, 1 पाद में जगत है, इस प्रकार से। तो उसी ब्रह्म का जो 4 पाद वाला ब्रह्म है, उसी ब्रह्म को उपासना आदि के लिए द्विलोक से परे ज्योति है, इस वाक्य के माध्यम से उपासना के लिए श्रुति उपदेश करती है। और शरीर के भीतर वही ज्योति है, इस प्रकार से तो वह भी उपासना के लिए ही प्रयोग करती, श्रुति उपदेश करती है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और आगे कहते हैं कि जहां पर ब्रह्म जो 4 पाद वाला जो ब्रह्म है, गायत्री नामक प्रसंग, गायत्री प्रसंग में, किसमें? गायत्री प्रसंग में, गायत्री ब्रह्म के प्रसंग में 4 पाद की कल्पना की गई थी। तो तत्र चतुष्पदो ब्रह्मण त्रिपाद अमृतम द्विसंबंधी रूपम निर्दिष्टम। तत्र वहां पर है, कहाँ पर? गायत्री प्रसंग के अनुसार गायत्री प्रकरण, गायत्री नामक ब्रह्म के चर्चा में वहां पर 4 पाद की कल्पना की गई थी, ब्रह्म के 4 पाद की। उसमें से 3 पाद अमृत स्वरूप हैं, 3 पाद अमृत स्वरूप हैं और द्विसंबंधी रूप से निर्देश किया गया। तात्पर्य क्या हुआ स्वामी जी, 3 पाद अमृत स्वरूप हैं? श्रुति ऐसा सावधान सामान्य कह रही थी कि ब्रह्म के 4 पाद की कल्पना कर दी, उसमें से 3 पाद में तो कुछ है ही नहीं है, बल्कि 1 पाद, जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो एक जगत प्रपंच एक ही पाद में कल्पित है। जगत प्रपंच जो दिख रहा है वो एक ही पाद में कल्पित है, यानी पारमार्थिक रूप से सत्य भी नहीं है। वो जो जगत कल्पित दिख रहा है वो भी पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म ही है। तो इसलिए जगत कल्पित है, उसी अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित है। तो इसलिए परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा से भिन्न नहीं हुआ। इसलिए हम सभी ब्रह्म रूप से ही जाने हैं, क्योंकि जो जगत कल्पित है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अतः ब्रह्म ही तद रूप में गया हुआ है। इसलिए भेद बुद्धि समाप्त कर लेना चाहिए। इसलिए कहा कि ये 3 पाद, 1 पाद में जगत है, 3 पाद अमृत स्वरूप है। तो 3 पाद इसलिए जो जगत ब्रह्म के ऊपर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि 3 पाद जो अमृत स्वरूप है उसको दबा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये भी अर्थ आ जाता है। एक पाद में जगत है, उसी में झगड़ा होता रहता है, लेकिन 3 पाद उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, ऐसा भी है कि नहीं? जैसे 4 3 3 जहाँ एक व्यक्ति झगड़ा करे, एक व्यक्ति एक तरफ है और 3 व्यक्ति एक तरफ है, तो तीन जो व्यक्ति हैं बराबर बल वाले हों, तो चारों व्यक्ति से एक व्यक्ति एक तरफ हो गया, 3 व्यक्ति एक तरफ हो गया, तो 3 व्यक्ति जीत जाएंगे, एक व्यक्ति हार जाएगा। बराबर बल वाला होना चाहिए, नहीं तो अरे जिसके ऐसा हो सामान्य सैनिक और विशेष रति, तो वो तो हार ही जाएगा। एक रति होए और सामान्य सैनिक हो, तो वो सामान्य सैनिक तो 10 भी हो, 100 भी हो, 1000 भी हो, तब भी हार जाएंगे एक रति से। हार जाते हैं, नहीं आते, हार जाते हैं। वहां पर आया है कि जो महारथी कहलाता है ना, तो महारथी का लक्षण यही किया गया है
कह रे जिसमें 10,000 सैनिकों के साथ लड़ने की योग्यता हो, वो अस्त्र शस्त्र में कुशल हो, वो शास्त्र आदि में भी कुशल हो, ऐसा जो रति है उस ऐसे ऐसे उसको क्या बोलते हैं, महारथी बोलते हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। जी स्वामी जी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति नहीं हार सकता महारथी आदि वाला, किंतु वही हार सकता है जो सामान्य बल वाला हो, बराबर बल वाला हो। इसलिए एक जगह वहां पर शिव का महाभारत में आया है कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि किस प्रकार के योद्धा को स्वीकार कर लेना चाहिए, 10,000 संख्या को स्वीकार करना चाहिए कि एक महान योद्धा को स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते महान योद्धा को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक जो नाम के 10,000 व्यक्ति हैं उनको स्वीकार करें क्या तो महान योद्धा को स्वीकार करें, कि महान योद्धा को स्वीकार कर लेना चाहिए। कि 10,000 तो नाम के मात्र के हैं, काम काम जब पड़ेगा तो फिर वो काम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन महायोद्धा तो महान व्यक्ति वो काम कर देगा, ऐसा महाभारत में आता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म में 3 पाद स्वरूप है, कहने के लिए मात्र है, मतलब ये समझाने के लिए है। 3 पाद हाँ, जैसे दिशा तो एक ही है, उसके 4 कल्पना की है, पूर्व पश्चिम समझाने के लिए। है। इसलिए यहाँ पर टीका में आया था, टीका में वर्णन किया था कि यहाँ पर जो बोध करने बोधान होते हैं, 1 2 3 चौथी पंक्ति, नीचे से चौथी पंक्ति है, तथा इदम अधिकम इति बोधनार्थम त्रिपाद अमृतम इति उक्तम। तो ज्ञान के लिए, बोधनार्थम है, ज्ञान के लिए ही 3 पाद की कल्पना की गई। कौन से पेज पर? 353 पे। हाँ 353 पे, नीचे से चौथी पंक्ति। न त्रिपादत्वम विवक्षितम, न त्रिपादे विवक्षितम, त्रिपादत्वम विवक्षितम नहीं, 3 पाद की यहाँ पर विवक्षा नहीं की गई है, बल्कि बोध ज्ञान के लिए मात्र कल्पना की गई है। तो इसलिए ब्रह्म के जो 3 पाद अमृत स्वरूप हैं वो द्व्युलोक से संबंध रखने वाले हैं, ऐसा श्रुति निर्देश करती है। भाई तो वहां पर जो वर्णन किया गया है अरे किसने, तृतीय खंड में, अरे गायत्री नामक खंड में 3 12 6 के मंत्र में, तो भाई उसी द्व्युलोक संबंधी ब्रह्म का ही यहाँ पर अतः दिवो परो ज्योति शब्द के माध्यम से कहा गया है। तब ही यह इस प्रसंग में, कौन से, तीसरे अध्याय के 13वें खंड में, तीसरे अध्याय के 13वें खंड में, 13वें खंड का 6ठा 7वां जो मंत्र है, 12वां है तो? अच्छा 12वां है, हाँ 12वां होगा तो उसमें क्या 3 बार आए 6 में। हाँ 3 नहीं, अरे 3 13 में जो इसका प्रसंग है, जी 3-13 में उसका 3-13, तो 3-13 में जो प्रसंग आया है तो वो उसी ब्रह्म का ही प्रसंग है। वो यहाँ पर द्वि संबंध से, वहां पर द्विलोक में कह दिया, यहाँ पर द्विलोक से परे कह दिया उसी ब्रह्म को। इसलिए तो भाई यहाँ पर द्वि संबंध के द्वारा निर्देश किया गया, उसी ब्रह्म की यहाँ पर प्रतिविज्ञा होती है। कौन से, जो गायत्री नामक ब्रह्म के 3 पाद वाले अमृत है, 4 पाद वाला है, उसमें से 3 पाद जो अमृत स्वरूप है, तो 4 पाद वाला ब्रह्म है, उसी ब्रह्म का यहाँ पर द्विलोक से परे ज्योति शब्द के द्वारा प्रतिविज्ञा होती है। ज्योति शब्द के माध्यम से उसी ब्रह्म की प्रतिविज्ञा है, उसी का वर्णन किया गया है। तत्, इसलिए उस ब्रह्म को छोड़ करके तत् परित्यज्य प्राकृतम ज्योति ही कल्पिता प्रकृत आन अप्रकृत प्रक्रिये प्रसज्येताम, प्रसज्येयाताम। तो यहाँ पर कहते हैं तत्, उस ब्रह्म को जिसका प्रसंग चला 12वें खंड में और 13वें खंड में भी, उस ब्रह्म को परित्याग करके ज्योति शब्द से हम प्राकृतिक ज्योति की कल्पना करेंगे, तब तो भाई प्रकरण का हान हो जाएगा। किसका? जिससे गायत्री नामक ब्रह्म का और ज्योति नामक ब्रह्म का जो प्रसंग चला, उस ब्रह्म का प्रकृत का हान हो जाएगा। अप्रकृत यानी अप्रकरण, जो प्रकरण नहीं चला उसकी ग्रहण करना पड़ेगी, ये दोष आ रहा है। इसलिए तो पूर्व प्रसंग में गायत्री नामक ब्रह्म में, गायत्री नामक ब्रह्म के माध्यम से उस ब्रह्म की चर्चा की गई है। भाई इसमें यत शब्द के द्वारा अनुवर्तन किया गया है, इसलिए यत शब्द
के माध्यम से ज्योति के द्वारा, ज्योति शब्द को के द्वारा कहा गया उसी ब्रह्म को, यत शब्द के द्वारा खींच करके उसी ब्रह्म को यहाँ पर ज्योति शब्द के द्वारा कह दिया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे एक जगह आता है कि यद अग्नि अष्ट कपाला, अग्नि देवता के निमित्त से 8 कपाल बना है। 8 कपाल है। कपाल एक पात्र विशेष होता है, तो पात्र विशेष के माध्यम से अथवा उसमें चरु पकाई जाती है, यानी अग्नि देवता के निमित्त से भोजन चरु पकाया जाता है, भोजन पकाया जाता है। अब उस पात्रों के नाम है अष्टकपाल, तो पकाते हैं, उसमें रख करके पकाते हैं, तो उसमें हवन किया जाता है। तो यहाँ पर तो कहते हैं इस श्रुति में अप्रकरण का प्राप्ति हो गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाए। कहते यहाँ पर ठीक नहीं है। कहते उस प्रकृति ब्रह्म का त्याग करके, प्रकरण वाले ब्रह्म का त्याग करके ज्योति शब्द से प्राकृतिक ज्योति लेंगे तो प्रकृति का हानि, अप्रकृत की प्रक्रिया प्राप्त हो जाएगी, प्रकरण की हानि हो जाएगी और अप्रकरण की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसमें उसी ओर आगे कहते हैं तत्र, वहां पर याग की अन्य प्रकार से प्रसिद्धि हो जाने से, अभाव के द्वारा पूर्व अभाव से अपूर्व की गति न होने से, यदि अप्रसिद्ध्यातम आश्रितम, यहाँ पर कहते हैं याग के किसी तरह प्रसिद्धि न होने से, वहां पर याग के किसी तरह प्रसिद्ध न होने कारण वह अपूर्व है। वहां अच्छा है। याग का अन्य प्रकार से प्रसिद्धि का अभाव हो जाने से, याग का अन्य दूसरी जगह से प्रसिद्धि न होने से अपूर्व के लिए कहां पर, यद अग्नि अष्ट कपाल इत्यादि वाक्य में, इसलिए दूसरी गति वहां पर नहीं है। गति न होने से यद अप्रसिद्धार्थम आश्रितम, इसलिए दूसरी गति न होने कारण यद पद के द्वारा वहां पर अप्रकरण की प्राप्ति की गई है। अर्थात जो यद अग्नि अष्ट कपालम इत्यादि जो वाक्य आया है, उस वाक्य में कहते हैं जो प्रकरण नहीं है उस प्रकरण की प्राप्ति कर दी गई है, तो अप्रकरण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं कि याग का वहां पर दूसरी जगह प्रसिद्धि न होने से अपूर्व के लिए है वहां पर याग की कल्पना, इसलिए कोई गति न होने कारण वहां पर अप्रसिद्ध अर्थ का ग्रहण कर लिया गया है। किंतु यहाँ पर पूर्वाक में प्रसिद्ध है, तृतीय खंड में, 13वें खंड में, 12वें खंड में तो पूर्वाक में प्रसिद्ध ब्रह्म का द्विसंबंध सुना गया है, उसी ब्रह्म का ही प्रतिविज्ञा होती है यद शब्द के लिए। यदार्थत्व, यद वाक्य के माध्यम से, यद अर्थत्व के निश्चय से उसी ब्रह्म के साथ संबंध हो रहा है। तो यत पद एक आर्थक ज्योति पद का भी सैव अर्थ इत्यर्था। तो जैसे वहां पर, जैसे यहाँ कहाँ पर 12वें खंड में ब्रह्म का वर्णन आया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यत शब्द के द्वारा अनुवर्तन करके ज्योति शब्द के द्वारा उसी ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। तो यहाँ पर तो एक वाक्यता हो रही है। ऐसे पूर्व मीमांसा में कर्म कांड में ऐसा कोई वहां पर प्रसंग आगे पीछे नहीं आया, इसी हेतु से वहां पर यद अग्नि अष्ट कपालो वाक्य के माध्यम से तो वहां पर याग अर्थ ले लिया गया है, क्योंकि वहां पर आगे पीछे याग की प्रसिद्धि प्रसंग नहीं था। किंतु यहाँ पर तो प्रसंग है, तो इसलिए प्रसंग है तो उस प्रसंग तो ज्योति शब्द के द्वारा, यत शब्द का द्वारा अनुवर्तन करके ज्योति शब्द के द्वारा उसी ब्रह्म को कहा गया है और द्वि संबंध भी है। अब उसी को और आगे कहते हैं पूर्व प्रसंग में ब्रह्म का अकेला प्रसंग नहीं, अनुवर्तन नहीं है। पूर्व प्रसंग में गायत्री नामक प्रसंग
के ही अकेला ब्रह्म का प्रसंग नहीं है, बल्कि आगे के प्रसंग भी ब्रह्म का ही है। छांदोग्य उपनिषद में 3:12-6 में ही अकेला ब्रह्म का प्रसंग नहीं है। तो वहां से उस ब्रह्म को यहाँ पर 13 में अकेला नहीं खींचा गया, बल्कि 14 में भी खींचा गया है। आगे के सांडल्य विद्या में भी गायत्री नामक ब्रह्म का अनुवर्तन ज्योति नामक प्रकरण में अकेला नहीं खींचा गया, बल्कि आगे की जो सांडल्य विद्या आएगी 14वें खंड में, उसमें भी ब्रह्म का अनुवर्तन किया गया है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं न केवलम पूर्व वाक्यात ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्म अनुवृत्ति ही कहते हैं केवल पूर्व वाक्य से, यानी किस वाक्य से, गायत्री नामक ब्रह्म पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपदस्य मृतन देवी, इस वाक्य के माध्यम से ज्योतिर्वाक्य को यहाँ पर ब्रह्म रूप से अकेला अनुवर्तन नहीं किया गया कि पूर्व वाक्य से ज्योति वाक्य ब्रह्म का वाचक है, इतना ही मात्र अकेला अनुवर्तन नहीं किया, बल्कि परस्याम अपि सांडल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म। कहते आगे की ज्योतिष नामक प्रकरण के आगे जो सांडल्य विद्या आएगी, उस सांडल्य विद्या में भी उसी ब्रह्म का अनुवर्तन किया गया है, अनुवर्तन होगा। अनुवर्तिष्यति श्रुति अनुवर्तन करेगी, है ना, कर लेती है, करती है, तो करेगी, आगे करेगी भविष्यत काल में। अभी 12-13वें खंड का प्रसंग चल रहा था, इसलिए आगे 14वें खंड आएगा, तो 14वें खंड में उसी श्रुति वही उसी ब्रह्म का श्रुति अनुवर्तन करेगी। अतः वर्तमान समीपे वर्तमान वदवा, तो वर्तमान जो भविष्यत काल को वर्तमान के नजदीक में होता है, उसको वर्तमान काल में प्रयोग कर देते हैं। तो वर्तमान तो भविष्य आगे भी श्रुति करती है इस वाक्य में। इसलिए तो सांडल्य विद्या में ही 4 पाद वाले ब्रह्म का अनुवर्तन होता है। केवल ज्योति शब्द से ही अकेला ब्रह्म का अनुवर्तन नहीं होता, बल्कि सांडल्य विद्या में भी ब्रह्म का ही अनुवर्तन होता है। तो इसलिए वहां पर जो छांदोग्य उपनिषद आता है, उसमें गायत्री नामक जो प्रसंग आता है, उसमें ही ब्रह्म की उपासना है। ज्योतिष नामक प्रसंग है, उसमें भी वो भी ब्रह्म की उपासना है, और सांडल्य विद्या आएगी, उसमें भी ब्रह्म की उपासना है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो तस्माद यह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, इसलिए यहाँ पर भी कौन अत यद अतः परो देवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में ज्योति शब्द आया है। ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है। इस प्रसंग में ज्योतिर ब्रह्म है, इस प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए, प्रतिपादन कर लेना चाहिए। अब पूर्व पक्षी की वाणी को सिद्धांति उठाकर कहता है, एक न्याय आया है, संदंश न्याय। संदंश न्याय जानते हैं? जैसे कहते हैं न केवलम पूर्व वाक्य ज्योतिर्वाक्य एवं ब्रह्म अनुवर्तक अनुवृत्ति, केवल पूर्व वाक्य से ज्योति शब्द से ही अकेले ब्रह्म का अनुवर्तन नहीं किया गया, बल्कि सांडल्य विद्या में भी ब्रह्म का अनुवर्तन होता है। तो जैसे गायत्री नामक प्रसंग में ब्रह्म का अनुवर्तन है, ब्रह्म का चर्चा आती है, और सांडल्य विद्या में भी ब्रह्म की चर्चा है, तो बीच में भी ब्रह्म की चर्चा मान लेना चाहिए। तो इसको बोलते हैं संदंश न्याय। संसी, जैसे संसी बर्तन को पकड़ती है, संसी के 2 भाग होते हैं, एक आगे एक पीछे, तो बीच में संसी पात्र को पकड़ लेती है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर संदंश न्याय के अनुसार गायत्री नामक जो प्रसंग है, उसमें ब्रह्म की चर्चा है, और सांडल्य विद्या में भी ब्रह्म की चर्चा है। तो बीच में जो ज्योतिष संदंश न्याय, संसी न्याय, संस्कृत में संसी को संदंश बोलते हैं, हिंदी में संसी बोलते हैं, पकड़। तो पकड़ संदंश संसी। तो संसी जैसे पात्र को पकड़ लेती है ना, आगे पीछे बीच में पकड़ लेती है पात्र को, तो आगे पीछे उसके 2 भाग होते हैं, तो वो संसी से जैसे पकड़ लिए जाते हैं 2 भाग, उसी प्रकार से गायत्री नामक ब्रह्म और सांडल्य ब्रह्म में
सांडिल विद्या में ब्रह्म का प्रसंग है और गायत्री नामक प्रसंग में ब्रह्म का प्रकरण है। तो बीच में ज्योति नामक जो शब्द आया उसमें भी ब्रह्म का प्रकरण है संदर्श न्याय से। तो न्याय का थोड़ा विस्तार से समझा दें स्वामी जी। संदन से संसी न्याय, जैसे संसी पात्र को पकड़ती है कि नहीं पकड़ती, जी तो उसी प्रकार से यहाँ पर उसको कैसे घटाएंगे। तो 12वें खंड में गायत्री ब्रह्म की चर्चा आई है। गायत्री ब्रह्म की चर्चा किसमें आई? 12वें खंड में। और 14वें खंड में जो सांडिल विद्या आएगी आगे, तो उसमें भी ब्रह्म की चर्चा आई है। उसी प्रकार से 13वें खंड में ज्योति शब्द है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द तो नहीं आया, लेकिन आते आते परो देवो ज्योति ऐसे शब्द आया। तो उसी प्रकार से दोनों के बीच में आया है। गायत्री ब्रह्म के और सांडिल विद्या के बीच में जो ज्योति विद्या आई है, वह ज्योति विद्या बीच में फंस गई पात्र के जैसा। तो इधर की संसी आगे का भाग और पीछे का भाग ने दोनों भागों ने पकड़ लिया बीच के भाग को, बीच की संसी को, बीच के पात्र को, है ना। संसी जब पकड़ते तो दो टुकड़े तो होते हैं, दो भाग उसके। तो जैसे पात्र को पकड़ लेते तो पात्र यहाँ पर बीच में कौन होगा? ज्योति नामक विद्या। तो ज्योति नामक जो विद्या है इस प्रसंग में वह पात्र बन गया, बीच में आ गया। आगे पीछे रे कौन हो गया? गायत्री ब्रह्म और सांडिल ब्रह्म, सांडिल विद्या का ब्रह्म। तो बीच का जो भी प्रसंग आया वो भी ब्रह्म का ही है। ज्योति शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है यहाँ पर है। दूसरी जगह ज्योति शब्द आएगा तो वो प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे अन्य जगह ज्योति शब्द आता है, ऐसा सूर्य तपति, ऐसा यहाँ पर भी ब्रह्म की चर्चा आती है। सूर्य भगवान उसी ब्रह्म के तेज से तपते हैं। बताते कि सृष्टि के पूर्व केवल ब्रह्म था और महाप्रलय के बाद भी केवल ब्रह्म रहता है, बीच में ही ब्रह्म ही है। हाँ, ये भी हो गया और क्या। तो आगे सृष्टि से पहले और सृष्टि संहार होने के बाद ब्रह्म रहता ही है, तो बीच में भी उसी प्रकार से ब्रह्म मान लिया जाए। तो जगत भी ब्रह्म ही है। अब ये इसको बोलते हैं संदंश न्याय, इसलिए नीचे आया ना यहाँ पर संदंश न्याय से अपि एवं इतिहास, तीसरी पंक्ति में संदंश न्याय। अब आगे उसी को लेकर कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म। अच्छा, ये यहाँ है ना, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सांडिल विद्या है। 3, 14, 1 का जो मंत्र है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सांडिल विद्या में तज्जलान इति शांतोपासिता, ये वाक्य आता है। तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म बोल दिया, इसी को लेकर बाद सामान्यकरण बोलते हैं। सब कुछ सब ब्रह्म नहीं हो सकता है, पेड़ पौधे ब्रह्म नहीं होता, तो पेड़ पौधे आदि सर्व को निकाल दिया और ब्रह्म को ले लिया, है ना। सर्व शब्द से पहले घटा ली, सब कुछ ब्रह्म है, तो सब कुछ ब्रह्मादि निष्ठा नहीं बन रही पेड़ पौधे आदि में। तो जो कल्पित वस्तु ब्रह्म में कल्पित है उसको हटा दिया, ब्रह्म स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्म में प्रथमांत है, प्रथमा रूप सामान्यकरण, ब्रह्म भी प्रथमांत है, सर्व भी प्रथमांत है। तो प्रथमा एक हो गया, तो सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार से बाद सामान्यकरण हो जाता है। इदम के द्वारा जगत का त्याग कर दिया, इदम के द्वारा जगत का त्याग दिया, सर्व ब्रह्म ले लिया बस। तो इसी सांडिल विद्या है। तो यहाँ पर ब्रह्म की अनुवृत्ति होने से मध्यस्थ ज्योति वाक्य भी ब्रह्म परक है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म इति उत्तरत्र आगे भी ब्रह्म की अनुवृत्ति होने से मध्यस्थ में ज्योति जो वाक्य आया है वह भी ब्रह्म परक है, ब्रह्म का बोध कराने वाला है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब और आगे कहते हैं कि यत् उक्तम, उस सिद्धांति कहता कि जो आपने कहा था ज्योतिर्दीप्यते इति चाहेतौ शब्दौ कार्य ज्योतिषी प्रसिद्धौ इति। गुरुजी, हाँ, ये खलविदम शब्द हिंदी है ना? खलु इदम, खलु इदम, अच्छा खलु इदम है, खलविदम संधि कर दिया यहाँ पर। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो खलु निश्चित रूप में अर्थ है। यदि खल कर देंगे तो दुष्ट अर्थ में जाएगा। जी। खल कर दिया तो दुष्ट हो। आपने नर्मदा किनारे गए होगे, खल घाट है एक है। हाँ। तो दुष्टों का घाट है वो। कौन सा घाट है? दुष्टों का घाट। नहीं, सभी का घाट हो गया ना स्वामी, सर्वम खलविदम हो गया।
हाँ, खलवेद घाट। तो इसलिए वहां पर खलघाट लिखा है, खलघाट। मालूम नहीं कैसे पड़ गए वहां पर खलघाट खलघाट। आगरा आगरा है ना, मतलब यहाँ पर मुंबई दिल्ली का मार्ग है, वो वहीं वहीं से जाते हैं, इंदौर मुंबई खलघाट रोड पर वो है। एबी रोड कहलाता है वो, आगरा बॉम्बे रोड। हाँ, तो वही है, मुंबई जाने के लिए वही रास्ता है वहां से। जी जी स्वामी जी। तो यहाँ से है, तो यहाँ पर खलु है, खलु ये निश्चय अर्थ में। अब इसी को लेकर कहते हैं कि ये दोनों शब्द, ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द, कार्य ज्योति में प्रसिद्धि है, ऐसा आपने कहा था। सिद्धांती कहता है कि ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द, क्योंकि ज्योति भी अग्नि का वाचक होती है और दीप्यते ये भी प्रकाश का वाचक होता है, इसलिए दोनों जो शब्द हैं कार्य ज्योति में ही प्रसिद्धि है, लौकिक ज्योति में ही प्रसिद्धि है। अग्नि वाली ज्योति मान लो, सूर्य वाली ज्योति मान लो, इसमें प्रसिद्धि है। तो सिद्धांत कहते हैं नायम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि प्रकरणाद ब्रह्म अवगमे सति अनयो शब्दयोर अविशेषकत्वात् दीप्यमान कार्य ज्योतिर उपलक्षिते ब्रह्मणि अपि प्रयोग संभवात। प्रकरण से, ये प्रकरण का चल रहा है, प्रकरण से ब्रह्म का प्रसंग चल रहा है। प्रकरण से ब्रह्म के अवगम हो जाने पर, ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर, प्रकरण प्रमाण से यहाँ पर एक व्याकरण पूर्व मीमांसा में एक सूत्र आता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उत्तरोत्तर दौर्बल्यम पूर्व विप्रकर्षात्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, लिंग वाक्य, हाँ, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, समाख्यानि। अर्थ भी प्रकर्षात् उत्तरोत्तर दौर्बल्यम, अर्थ विप्रकर्षात्, प्रकर्षात् उत्तरोत्तर दौर्बल्यम, दौर्बल्यम। तो यहाँ पर इस पूर्व मीमांसा का सूत्र है ये, तो ये अर्थ है इसका कि श्रुति है, लिंग है, वाक है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या है, नाम संज्ञा। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी, किसकी गौणता होगी? कहते हैं जब श्रुति और लिंग में जब झगड़ा होता है, श्रुति और लिंग में, तो वहां पर श्रुति जीत जाती है और लिंग वहां पर हार जाता है। और जो लिंग, जैसे इसमें स्वामी जी दिया हुआ है, जैसे स्थान से प्रकरण की ज्यादा होगा, प्रकरण से वाक्य की प्रधानता होगी, वाक्य से लिंग की, लिंग से श्रुति की। हाँ, ऐसा ही होगा। तो जब श्रुति और लिंग में जब झगड़ा होगा तो श्रुति जीत जाएगी, लिंग हार जाएगा। जब लिंग और वाक्य में जब झगड़ा होगा तो लिंग जीत जाएगा, क्योंकि लिंग को दो बल मिल जाएंगे, एक स्वयं तो है ही है, एक श्रुति का समर्थन मिल जाएगा। और श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, वाक्य और प्रकरण में जब झगड़ा होगा तो वाक्य जीत जाएगा, क्योंकि वाक्य को दो की वो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? सहायता श्रुति और लिंग की। इस प्रकार से तो पीछे पूर्व के हम प्रबल हो जाते हैं, उत्तरोत्तर के दुर्बल हो जाते हैं। तो प्रकरण किसका चला? ब्रह्म का। तो प्रकरण प्रमाण से ब्रह्म के स्वीकार हो जाने पर, ब्रह्म को जान लिए जाने पर, ब्रह्म अवगमे सति जानने पर, अनयो शब्दयो, ये जो दोनों शब्द है, कौन से? दीप ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द विशेष वाले नहीं है। कैसे नहीं? अविशेषकत्वात्, विशेष वाले न होने से, सामान्य अर्थ का वाचक होने से। तो दीप्यमान कार्य ज्योति में, जो दीप्यमान जो कार्य ज्योति है, उस ज्योति में ब्रह्म, कार्य ज्योति के द्वारा उपलक्षित ब्रह्म में भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संभव हो जाएगा। दीप्यमान कार्य जो प्रकाशित हो रही है कार्य ज्योति, उस कार्य ज्योति के द्वारा उपलक्षित ब्रह्म में भी इन दोनों शब्दों का, कौन से शब्दों का? ज्योति शब्द का और दीप्यते शब्दों का प्रयोग संभव हो जाएगा।
तो दीप्यमान कार्य ज्योति के द्वारा उपलक्षित ब्रह्म में भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग संभव है। इसके लिए उपासना के लिए, ठीक है ना। इसलिए तो यहाँ पर इसी को टीका में कहा कि प्रकृत अपेक्षा को लेकर के, प्रकृत अपेक्षा को लेकर के यत पद श्रुति के माध्यम से, यत पद है तो यत पद कौन आया, अत यद अतः परो देवो ज्योति में यत शब्द आया, उस इस पद के माध्यम से, पद श्रुति के माध्यम से दुसंबंध भूत पादत्व आदि लिंगों के माध्यम से, इन लिंगों के माध्यम से इस किसका प्रसंग चला, ब्रह्म का ही। तो अतः प्रकरण से ज्योति श्रुति, जो ज्योति शब्द है कार्य ज्योति वाली श्रुति वा, यहाँ पर प्रकरण से ज्योति श्रुति बाद न युक्ता, ज्योति शब्द से वहां पर ब्रह्म ही लिया जाएगा। इसलिए ज्योति श्रुति बाद न युक्त इति नस्तम, तो जहाँ कार्य ज्योति ले रहे थे पूर्व पक्षी, वो यहाँ पर ठीक नहीं है, तो प्रकरण से ब्रह्म का ही प्रसंग आएगा। अब इस इसकत्वात् का दिया ब्रह्म व्यावर्तकत्व अभावात, यहाँ पर ब्रह्म का व्यावर्तन नहीं हो सकता, इन दो शब्दों के माध्यम से ब्रह्म का खंडन निषेध नहीं हो सकता। तो ब्रह्म व्यावर्तकत्व अभावात, तो ब्रह्म का व्यावर्तकत्व का अर्थ है ब्रह्म का व्यावर्तन कर दिया, खंडन कर दिया, हटा दिया, ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रकरण प्रमाण के बल के अनुसार यहाँ पर ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है। इसलिए कार्य ज्योति, ब्रह्म में भी कार्य ज्योति का प्रयोग देखा जाता है उपासना के लिए। अब उसी को आगे कहते हैं, तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार भी वर्णन करते हैं कि येन सूर्य तपति तेज इद्धा, जिस तेज के द्वारा ईद होता हुआ सूर्य तपता है, तो वो तेज किसका है, परमात्मा का ही है। जिस तेज से ईद ज्वलनशील होता हुआ सूर्य भगवान तपता है। अब यदि ब्रह्म का तेज न मिले सूर्य को, तो फिर सूर्य भगवान तपेंगे नहीं, प्रकाशित नहीं करेंगे। तो जिस तेज से ईद होते हुए सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन करते हैं, ईंधन भी होता है ना स्वामी जी, ईद धातु है, प्रकाशन अर्थ में, ज्वलन अर्थ में, जलने अर्थ में, ईंधन भी बन जाते, ईंधन भी, ईंधन ईध यहाँ पर दो है, ईंधन भी बन जाएगा, तो ईंधन जलने योग्य। तो यहाँ पर ईद शब्द अग्नि का वाचक ही है, ज्वलनशील, प्रज्वलित, प्रदीप्त, दीप्त। तो इस तेज के द्वारा, ब्रह्म रूप तेज के माध्यम से ही, ब्रह्मदेव तेज के द्वारा ईद होता हुआ सूर्य भगवान तपता है। ये मंत्र वर्णात, इस मंत्र के माध्यम से, तो यहाँ पर जो तेज आया है, तो तेज शब्द किसका वाचक हो गया, कि तेज शब्द यदि भी कार्य ज्योति का वाचक है, फिर भी ब्रह्म में इसका प्रयोग देखा जाता है, ब्रह्म में तेज के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द मात्र कार्य ज्योति में प्रसिद्धि है, ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म में भी प्रयोग देखा जाता है। अब कहते हैं यदवा अथवा, दूसरा कहते हैं, यहाँ पर टीका मात्र किया इसका श्रुति का, येन तेजसा, तो यहाँ पर किस तेज के द्वारा, तीसरी पंक्ति 355 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति है, जिस तेज के द्वारा, तो को तेज कौन है, चैतन रूप तेज, चेतन रूप तेज के द्वारा ईद्यन प्रकाशित होता हुआ सूर्य भगवान, चेतन रूप तेज के द्वारा सूर्य भगवान ईद्यन प्रकाशित होते हुए सूर्य भगवान तप्तियन प्रकाशयति जगतम, तम, वो किसको, सूर्य भगवान जगत को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तम बृहंतम अवेदवित न मनुते इत्यर्थ, तो ऐसे बृहंतम जो व्यापक ब्रह्म को न जानने वाला, अवेदवित न मनुते, मानता नहीं है, अज्ञानी है ना, महान चैतन रूप तेज के द्वारा, यानी न जाने, चैतन वेद के अर्थ को न जाने वाला अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता, ऐसा अर्थ किया। जो चैतन रूप ज्योति को नहीं जानता है, ऐसे ब्रह्म तम बृहंतम, ब्रह्म को अवेदवित, जो जानता ही नहीं है तो अज्ञानी कहलाता है। न मनुते, जो मनन नहीं करता है, इस प्रकार चिंत विचार नहीं करता, मनुते धातु, मन बोलने धातु है,
पर ब्रह्म को नहीं जान पाता। इस प्रकार से, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति नहीं जान सकता, ज्ञानी अकेले जान सकता है। एक श्रुति भी आती है ना स्वामी, ये न मनते न मनता, ऐसे ही आता है। हाँ, वो अलग श्रुति है, यहाँ पर वो ये अलग श्रुति है। यहाँ पर उस ब्रह्मतम परमात्मा को जो अज्ञानी व्यक्ति न मानते, विचार नहीं कर पाता, अज्ञानी व्यक्ति, अवेदवित हो गया ना, अज्ञानी वित्त, अज्ञानी व्यक्ति है, न मानते, उसका मनन नहीं कर सकता अज्ञानी। ज्ञानी तो उसको जान सकता है, ज्ञानी तो जानता ही है, लेकिन अभेद रूप से, और अज्ञानी किस प्रकार जानेगा, भेद रूप से जानेगा। तो व्यापक ब्रह्म को जो अज्ञानी है न मानते, जिससे चेतन रूप ज्योति के द्वारा सूर्य भगवान प्रकाशित होती जगत को प्रकाशन करते, ऐसे ब्रह्म को अज्ञानी व्यक्ति नहीं जान पाते। मनुते धातु भी है ना, मन अवगुण्य धातु है, तो मन अवगुण्य धातु का अर्थ तो ज्ञान अर्थ में होता है। मनन अर्थ भी जब मनन करने के तो मनन होगा, विचार हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर मनुते शब्द ज्ञान का वाचक हो गया, तो नहीं जान पाता। अब उसी को और आगे कहते हैं, स्वामी जी। हाँ, तो इसी में यन मनुषान मनुते ये नाहुर मनोमतम तेन ब्रह्मस्तम विधि, ऐसे ही है कुछ। यदि तुम उपासते, हाँ, कैनोपनिषद का है, जो जिसकी लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। हाँ हाँ, यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा, और एन, और दूसरी, हाँ, कैसे बोला था, प्रयोग किया था, एन और मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम एदिदम उपासते। जो मन को जानता है, जिसे मन नहीं जानता। और जिसकी लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है, अथवा जो मन को जानता है उसे तुम ब्रह्म जानो। सही सही सही। मन का भी प्रकाशक है, मन को जो सत्ता देता है। जी जी जी, मन का भी मन है वो। हाँ, ये शुद्ध वर्णन तो इसलिए नहीं हो सकता कि कोई उसका आकार हो, रूप हो, तो उसका वर्णन करे कि भाई हाँ, ये है, ऐसा है, तो वो पर दायरे में आ गया अपनी दृष्टि के, तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। हाँ, कैनोपनिषद की श्रुति, एन मनसा न मनुते एन और मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम एदिदम उपासते, है ना। यन मनुष्य यत मनसा न मनुते एन और मनोमतम, जिस मन के द्वारा न मनुते, मनन नहीं किया जा सकता, है ना, मन के द्वारा वह जाना नहीं जाता, और जिससे मन कहलाता है, जिससे परमात्मा की शक्ति से मन वाला हो जाता है, सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जिस परमात्मा की शक्ति से मनन करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जो परिच्छिन्न है उसको तुम ब्रह्म मत जानो, जिसको तुम ब्रह्म समझ रहे हो वो तो कार्य है, कारण नहीं है, है ना। अवच्छिन्न आपने अभी बोल दिया, ये अवच्छिन्न अभी तक इसका मैं ठीक से निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आपने यहाँ बोल दिया अवच्छिन्न का परछिन्न, यहाँ आप अर्थ परछिन्न कर रहे हैं। तो अवच्छिन्न मतलब संयुक्तों को परिच्छिन्न नहीं तो हो जाता है, अवच्छिन्न यानी परछिन्न थे। जहाँ उपाधि जितने बीच में व्यापक ब्रह्म को आवृत करती है, हाँ, वो परिच्छिन्न को अवच्छिन्न हो गया, उससे युक्त हो गया। ठीक, उसी को परिच्छिन्न कहते हैं, उसी को अवच्छिन्न कहते हैं, मतलब उसको उपाधि ने जिसको घेर लिया है वो एरिया है। जी। तो उपहित और अवच्छिन्न एक ही अर्थ जानना चाहिए। टुकड़े सामान्य थोड़ा भेद देता है इसमें। उपहित में उससे, अवच्छिन्न यानी उससे युक्त हो गया, और उपहित यानी उसके माध्यम से जाना जा रहा है, नजदीक में। ठीक, तो मैं समझता हूँ, अब समझ में ठीक से चलो, ऐसे ही समझ आ गई समझ में। तो अवच्छिन्न उपाधि वाला ही उपहित और अवच्छिन्न एक ही बात है। अंतःकरण से अवच्छिन्न, अंतःकरण से उपहित, विशेषण विशेष भाव बन जाते हैं। एक अंतःकरण के नाम से जाना जा रहा है, एक अंतःकरण में बैठा हुआ है, इस प्रकार से है, तो भाई उपाधि है, तो विशेषण विशेष भाव बनते रहते हैं इसमें। बहुत अच्छे, ये टेक्निकल वर्ड है केवल, मतलब
वेदांत के टेक्निकल वर्ड जिसे कहते हैं ना, पारभाषिक शब्द है। ठीक है। तो अब देखिए आगे आगे वर्णन करते हैं। शिष्यों के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर ज्योति शब्द का कार्य ज्योति में भी शक्ति है। ज्योति शब्द की कार्य ज्योति में शक्ति है, ऐसा स्वीकार करते कारण ब्रह्म उपलक्षत्व, कारण ब्रह्म को लक्षण करके लक्षकत्व को कह करके ब्रह्म में भी शक्ति है। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ज्योति शब्द का कार्य ज्योति में शक्ति है, ऐसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के पश्चात कारण ब्रह्म के लक्षक है, कारण ब्रह्म का ये ज्योति शब्द लक्षक है, ऐसा ब्रह्म में भी ज्योति शब्द की शक्ति बन जाती है, बैठ जाती है। यहाँ पर सिद्धांती विकल्प करता है कि ज्योति शब्द कार्य ब्रह्म में तो है ही है, कार्य में तो है ही है। ज्योति शब्द की शक्ति कैसी है, कार्य में है, किंतु कारण ब्रह्म का भी लक्षक हो जाती है। तो कारण ब्रह्म को बोध करा करके ब्रह्म में भी शक्ति उसकी बैठ जाती है। कार्य ज्योति शब्द से ब्रह्म भी वाचक बन जाता है, वाच्य बन जाता है। तो उल्टा बोल दिया इसने ना, दोनों प्रकार से विकल्प कर दिया। ज्योति शब्द कार्य में तो प्रसिद्धि है ही है, ऐसा स्वीकार करके कारण ब्रह्म का लक्षण ज्योति शब्द है, उस ज्योति शब्द के द्वारा ब्रह्म वाच्य हो जाएगा उपासना के लिए। इस प्रकार से वर्णन करते हैं, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। यद्वा अथवा, यद्वा विकल्प है, नायम ज्योति शब्द चक्षुर्वृत्तिर एवं अनुग्रह के तेजसी वर्तते अन्यत्रपि प्रयोग दर्शनात्। कहते केवल ज्योति शब्द चक्षु के ऊपर अनुग्रह करने वाले सूर्य देवता में ही अनुवर्तन नहीं करती अकेली। सूर्य देव जो ज्योति शब्द है, अरे चक्षु वृत्ति के ऊपर अनुग्रह करने वाले सूर्य देवता है, उसमें ही अनुवर्तन नहीं करती, बल्कि अन्यत्र में भी प्रयोग देखा जाता है, दूसरी जगह पे भी। तो कहाँ देखा जाता है, वाचा एव अयम ज्योतिषास्ते। तो वाणी रूप ज्योति के द्वारा व्यक्ति आचार व्यवहार करता है, आस्तेन बैठता है, व्यवहार करता है। मनो ज्योतिर्जुषताम, तो मन रूप ज्योति के द्वारा सेवन करता है। तो यहाँ पर मन रूप यानी जब व्यक्ति घृत खाता है, तो जब व्यक्ति घृत खाता है तो घी खाने से मन ज्योति कैसी होती है, प्रकृष्ट होती है, व्यवहार आदि का मन ज्योति कार्य करने में कुशल हो जाती है ना। तो आज्य जुसताम शब्द का अर्थ आज्य को पीने वाले व्यक्ति का, आज्य को घृत को पीने वाले व्यक्ति, आज्य जुसताम मनोज्योति प्रकाशम भवती। जो आज्य को घृत को, आज्यन घृतम, तो घृत को जो पान करता है, सेवन करता है, उसकी मन ज्योति कैसी प्रकाशक हो जाती है, कार्य करने में कुशल हो जाती है, व्यापार करती है। जैसे प्राय घृत समुदा भी होती है ना, जो समुदा डालते लकड़ी को भी तो आज्य बोलते हैं ना। आज्यन घृत है, घृत, हाँ आज्य शब्द आज्यन घृत होता है। तो आज्य को जो सेवन करता है, प्राय करके आज्य आयुर्वेद घृतम ये प्रयोग होता है, आयु घृत है, यानी आयु घृत। आयु कैसा है, क्योंकि घृत खाएगा तो इंद्रिय पुष्ट होंगी, शरीर में लगेगा तो शरीर पुष्ट होगा। शरीर और इंद्रिय पुष्ट हो जाने से फिर व्यक्ति आचार व्यवहार करने में कुशल हो जाता है, निरोग हो जाता है, निरोग बना रहता है। और दूसरा फिर उसकी इंद्रिय ठीक ठीक कार्य करती हैं, तो प्रश्न उत्तर करने में कुशल हो जाता है। इसलिए आयु घृतम। प्राय करके घी खाने से असर किसके ऊपर पड़ता है, वाणी के ऊपर ज्यादा पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो ब्राह्मण आदि किसी के यजमान घर में जाते थे, तो कहते महाराज हमको घी दे दो, हम भोजन बनाएंगे खाएंगे। तो उससे क्या होगा, घी दे देंगे तो हमारी वाणी ठीक ठीक उच्चारण करेगी। लेकिन यहाँ पर भी है कि मन रूप ज्योति के द्वारा मनो ज्योतिर्जुषताम, तो घी का सेवन करने से मन ज्योति ठीक ठीक कार्य करती है, व्यापार करती है, वस्तु के प्रकाशन करती है। घी घृत पीने वाला मन प्रकाशक होता है, उपलक्षित हो गया ना, घी को पीने वाला मन प्रकाशित होता है, व्यवहार करने में कुशल हो जाता है। तो यहाँ पर वाणी रूप ज्योति में भी, ज्योति ऐसा शब्द नहीं है कि अरे सूर्य ज्योति में ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता हो। तो वाणी रूप ज्योति में, अंतःकरण रूप ज्योति में भी, अंतःकरण में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाणी उपलक्षित इंद्रियों में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है।
तो एक ही में आप लेकर के बैठ जाओ, ठीक नहीं है। एक ही स्थान पर कार्य ज्योति में ही ज्योति शब्द का प्रयोग होगा, सूर्य चंद्रमा अग्नि विद्युत में ही ज्योति शब्द का प्रयोग होगा, अन्य जगह नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। इंद्रियों में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्रह्म में भी ज्योति शब्द का प्रयोग होता है, कार्य में भी होता है और कारण में भी होता है। तो लौकिक ज्योति में ज्योति शब्द का प्रयोग होता है और ब्रह्म में भी ज्योति शब्द का प्रयोग देखा जाता है, होता है। इसलिए अब कहते हैं, अब यहाँ पर उसी को दृष्टांत और दोबारा समझाते हैं कि तस्माद यद यत कस्यचिद अभास्कम तत तत ज्योति शब्देन अविद्यते। तस्मात इसी हेतु से जो भी कोई भी जिस वस्तु को पदार्थ को कस्यचिद अभास्कम जो कोई भी प्रकाशक करता है, भाषण करता है, एंड जिस वस्तु को जो कोई कस्यचिद अभास्कम जो कोई भी पदार्थ किसी वस्तु को प्रकाशन करता है, वह जो प्रकाशन करने वाला है, दिखाने वाला है, वह ज्योति शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तत्व ज्योति शब्द अविधीयते ज्योति शब्द के द्वारा कहा जाता है। एंड जो किसी वस्तु के प्रकाशन जो भी पदार्थ किसी न किसी वस्तु को प्रकाशन करने वाला होता है, तो आवासक है प्रकाशन करने वाला, उसको ज्योति शब्द के द्वारा कहा जाता है ना। जैसे सामान्य रूप से हो गया रूप नाम रूप आदि है, तो नाम रूप आदि किसके इंद्रियों के माध्यम से प्रकाशन होते हैं, तो उनको भी ज्योति शब्द प्रयोग कर देते हैं। ऐसे सूर्य चंद्रमा अग्नि ये तो ज्योति है, सूर्य चंद्रमा अग्नि विद्युत ज्योति तो है ही है, लेकिन वाणी के द्वारा शब्द प्रकाशन होता है, श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द ग्रहण होता है, त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है ना, रसना इंद्रिय के द्वारा रस का ज्ञान होता है, और ज्ञान यानी प्रकाशक भी होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण के माध्यम से उस विषय का प्रकाशन हो जाता है, इसलिए वे ज्योति शब्द के द्वारा कही जाती है ये ज्योति। इसलिए बाक ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है, मन ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है। तथा सती उसी को राग कहते हैं, तथा सती है ना, तथा सती ब्रह्मणो अपि चैतन्य रूपस्य समस्त जगद अभास्य हेतुत्वात् उपन्नो ज्योति शब्द। तथा उसी प्रकार से ऐसी प्राप्ति होने पर जो भी पदार्थ किसी न किसी के द्वारा आभासित होता है, उसकी जिसके द्वारा आभासित होता है उसको ज्योति शब्द के द्वारा कहा जाता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म रूप चैतन रूप ब्रह्म का भी समस्त जगत आभासकत्व हेतुत्वात् संपूर्ण जगत का आभासक रूप हेतु होने से, तो ब्रह्म में भी उत्पन्न ज्योति शब्द, ब्रह्म में भी ज्योति शब्द कैसा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म भी संपूर्ण जगत को क्या करता है, आभासन करता है, प्रकाशन करता है। इसलिए उसी को और श्रुति कहती है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कहते तम ए भान्तम, तम उस परमात्मा के भाषित होने पर अनुभाति पश्चात भाति सर्वम संपूर्ण जगत भाषित होता है। जैसे हम जब अपनी इंद्रियों को खोलते हैं, आंख खोलते हैं, तभी हमारे सामने जगत दिखता है, जगत है कि नहीं है। हम जब इंद्रियों को आंखों को नहीं खोलते हैं तो जगत है कि नहीं पता थोड़ी है। तो हमारे प्रकाशित होने पर सूर्य का अस्तित्व है, हमारे रहने पर सूर्य का अस्तित्व है, हमारे रहने पर चंद्रमा का अस्तित्व है, हमारे रहने पर जगत का अस्तित्व है। हम नहीं है तो जगत भी नहीं है, हम नहीं है तो जगत भी नहीं है। हम जब सुसुप्ति में नहीं रहते तो जगत भी हमारे लिए है, उपयोगिता ही नहीं है। हमारे लिए उपयोगिता कब है जगत की, जब तक हम जाग रहे हैं। जब तक जाग रहे हैं तभी तक हमारे लिए जगत की उपयोगिता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे लिए जगत कोई उपयोगी नहीं रहता, तो हमसे जगत है। तो इसलिए तो तमें भान्तम उसी जब परमात्मा के प्रकाशित हो जाने पर अनुभाति सर्वम, बाद में संपूर्ण जगत भाषित होता है। तस्य भाषा उस परमात्मा के प्रकाश से, तस्य भाषा परमात्मा के भाषा प्रकाश से इदम सर्वम विभाति जगतम, यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उसी को राग कहते हैं।
यथा गच्छन्तम अनुगच्छता स्वस्यापि गतिर् अस्ति, ऐसे चलने वाले के पीछे पीछे चलता है तो स्वयं की भी गति कहलाती है। इसलिए तथा उसी प्रकार सभी का स्वनिष्ठ भानम अपने द्वारा ही भान होता है। इति तथा उस परमात्मा के भाष से प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। अब उसी को दूसरी श्रुति के द्वारा कहते हैं तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर 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 हा उपास्ते अमृतम। जो परमात्मा तद उस परमात्मा को देवा जो देवता हैं, इंद्रियों के अभिमान देवता हो अर्थात सूर्य चंद्रमा आदि देवता हैं, वह देवता ज्योतियों की ज्योति को, ज्योतियों की ज्योति परमात्मा को अरे ज्योति रूप से, आयु रूप से और अमृत रूप से उपासना करते हैं। वह जो देवता हैं ज्योतियों की ज्योति परमात्मा को, उस परमात्मा को आयु अमृत आदि के माध्यम से क्या करते हैं, उपासना करते हैं। ज्योति रूप से उपासना करते हैं, आयु रूप से उपासना करते हैं और अमृत रूप से उपासना करते हैं, अन्य अन्य के माध्यम से उपासना करते रहते हैं। इसलिए परम क्यों उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति, सारे देवताओं को शक्ति उसी परमात्मा से प्राप्ति होती है। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से क्या जाना जाता है कि ज्योति शब्द परमात्मा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कार्य ज्योति शब्द अकेले कार्य ज्योति में ही प्रसिद्धि हो ऐसी बात नहीं है, कारण में भी प्रसिद्धि है। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी ज्योति शब्द परमात्मा का वाचक होता है। केवल सूर्य चंद्रमा ज्योति में ही ज्योति शब्द का वाचक नहीं है, बल्कि ब्रह्म में भी, इंद्रियों आदि में भी ज्योति शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है श्रुति में। यद्यपि युक्तम, तो कहते हैं सिद्धांति पुनः पूर्व पक्षी को कहता है यद्यपि आपने कहा था कि क्या कहा था कि दूर मर्यादत्तम सर्वगतस्य ब्रह्मणो न उपपद्यते इति, कि आपने जो कहा था कि जो व्यापक ब्रह्म है उसमें द्वि मर्यादा संभव नहीं है, क्योंकि व्यापक ब्रह्म है, रूप आदि से रहते हैं, तो सीधा द्विलोक से परे है, द्विलोक में रहता है तो द्विलोक से परे है, तो ये द्वि मर्यादा ठीक नहीं है, ब्रह्म में उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके विषय में हम कहते हैं अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं? अच्छा, जो टीका में की है कि उस परमात्मा जो काल से अनवच्छिन्न, काल से अवच्छिन्न नहीं है, काल से जो अवच्छिन्न नहीं है, युक्त नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म सूर्य आदि ज्योतियों का साक्षीभूत है, आयु है, अमृत है, इस प्रकार से देवता उपासना करते हैं। और जो कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया कि जो द्विमर्यादत्व सर्वगत ब्रह्म की उत्पन्न नहीं हो सकती, इसके विषय में हम कहते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांति कहता है किस विषय में, जैसे पंचाग्नि विद्या होती कि नहीं होती, तो पंचाग्नि विद्या में द्विलोक अग्नि, चंद्रमा, पर्जन्य रूप अग्नि, पृथ्वी रूप अग्नि, पुरुष रूप अग्नि और स्त्री रूप अग्नि, तो ये अग्नि नहीं है, फिर भी इनमें अग्नि की कल्पना कर देते हैं। पंचाग्नि विद्या में अन अग्नि को अग्नि से, जो अग्नि नहीं है उनमें अग्नि का आरोप कर दिया जाता है। यदि अग्नि होती तो जला देते, तो स्त्री पुरुष आदि अग्नि होती जला देते। तो जैसे योषितो अग्निवत है, जैसे योषित को यानी स्त्री को अग्नि मान लिया जाता है, यद्यपि अग्नि नहीं है, पुरुष अग्नि नहीं है, स्त्री अग्नि नहीं है, फिर भी अग्नि का आरोप कर दिया गया। किसके लिए? उपासना के लिए। उसी प्रकार से द्विमर्यादत्व आदि भी द्विलोक से परे है, द्विलोक में है, वह भी ध्यान के लिए ब्रह्म की कल्पना की गई है, ब्रह्म के ध्यान के लिए कि परमात्मा द्विलोक से परे है। तो सर्वगतस्य भाष्य में कहते हैं सर्वगतस्यापि ब्रह्मणा उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रहो न वृद्यते। कहते हैं सर्वगत जो ब्रह्म है सभी जगह गया हुआ है, और ब्रह्म की उपासना के लिए प्रदेश विशेष का ग्रहण करना कोई दोष नहीं है। उपासना के लिए, इसी द्विलोक से परे परमात्मा द्विलोक में रहता है, चक्षु के भीतर रहता है, शरीर के भीतर जठराग्नि के रूप में रहता है, ये उपासना के लिए मात्र है। अब पुनः पूर्व पक्षी पुनः कहता है, पूर्व पक्षी की वाणी को पुनः सिद्धांति उठाकर कहता है कि ननु उक्तम निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणा प्रदेश विशेष कल्पना न उपपद्यते इति। कहते आपने जो कहा था कि निष्प्रदेश, प्रदेश से रहित परमात्मा में प्रदेश विशेष की कल्पना, सीमित देश में रहना, प्रदेश विशेष कल्पना का अर्थ होता है सीमित देश में रहना, तो ये ब्रह्म की उत्पन्न नहीं हो सकती। तो नायम दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है दोष?
तो सिद्धांती कहते हैं इस प्रकार, इसलिए दोष नहीं है। कहते हैं निष्प्रदेशस्य आपि ब्रह्मण उपाधि विशेष संबंधात प्रदेश विशेष कल्पना उपपत्ति है। फिर निष्प्रदेशस्य ब्रह्मण, जो निष्प्रदेश ब्रह्म है उस ब्रह्म का भी उपाधि विशेष संबंध से, तो उपाधि अंतःकरण उपाधि हो गई, चक्षु उपाधि हो गई, है ना, हृदय उपाधि हो गई, द्विव मर्यादा उपाधि हो गई, द्विलोकादि उपाधि हो गई। तो उपाधि विशेष संबंध को लेकर के प्रदेश विशेष कल्पना ब्रह्म में उत्पन्न हो जाती है। तो प्रदेश विशेष की कल्पना, तो कल्पना कह देने से सत्य नहीं है बल्कि मिथ्या ही है ना। जहाँ भी प्रदेश विशेष का ग्रहण किया जा रहा है वह कल्पना मात्र है, कहने मात्र के लिए, समझाने के लिए, जानने के लिए, नहीं तो व्यापक ब्रह्म का ज्ञान कैसा होगा। तो व्यापक ब्रह्म का ज्ञान इसी प्रकार से उपाधि के माध्यम से हो जाता है। उपाधि विशेष कल्पना करके फिर निर्विशेष में लक्ष्य, तो निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे अरुंधति न्याय से, अरुंधति न्याय इसी प्रकार का है। तो अरुंधति न्याय से व्यक्ति उस प्रकार से एक बड़ी डाले को पहले अरुंधति बताते हैं, फिर बड़े तारे को, फिर छोटे तारे को, फिर छोटे से छोटे तारे को लेकर के अंतिम में अरुंधति जो मुख्य तारा होता है उसी को बोध करा दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान करा दिया जाता है उपाधि को लेकर के, प्रदेश विशेष कल्पना को लेकर के। उसी को यहाँ पर कहता तथा ही यहाँ पर वर्णन किया है। आदित्य चक्षुषी हृदय इति प्रदेश विशेष संबंधिनी ब्रह्मणा उपासनानि श्रूयन्ते। आदित्य के भीतर परमात्मा है, चक्षु के भीतर परमात्मा है, हृदय के भीतर परमात्मा है। आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष दिखता है वो परमात्मा है, चक्षु के भीतर जो दाहिने नेत्र के भीतर जो पुरुष दिख रहा है वो परमात्मा है, हृदय के भीतर जो पुरुष जाना जाता है बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित है वो परमात्मा है। इसमें प्रदेश विशेष की प्रदेश विशेष देश को स्वीकार करना पड़ता है, उपासना के लिए। इसलिए आदित्य में चक्षु के भीतर, हृदय के भीतर प्रदेश विशेष का संबंध जो दिखलाया गया, कहा गया है, वो ब्रह्म में उपासना के लिए ही सुना जाता है, इस उपासना के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एतेन विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत उपादितम, इस प्रकार से उपासना के लिए यहाँ पर विश्व से परे है, विश्व से परे है, द्विलोक से परे है, विश्व से परे, सभी से परे है, इत्यादि जो वाक्य आए हैं ये मात्र उपासना के लिए ही हैं, बोध कराने के लिए हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ पर कल चलेंगे सामने। कल